नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शाम के 4:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं आपके साथ ज्योति तनेजा बसीन। आइए 4:30 बजे के बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं इस वक्त की हर बड़ी हलचल से 100 हेडलाइंस में। पटना में चिराग पासवान के राजभवन मार्च के दौरान हंगामा, पुलिस के रोकने पर भड़के कार्यकर्ता, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। चिराग के समर्थकों की पुलिस से हुई झड़प, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ा, सड़क पर मची अफरा तफरी, कई कार्यकर्ता जख्मी। पुलिस ने एलजेपी कार्यकर्ताओं पर दागे आंसू गैस के गोले, पुलिस ने चिराग पासवान को हिरासत में लिया। पटना में चिराग पासवान कर रहे थे शक्ति प्रदर्शन, बिहार बचाओ यात्रा निकाली, कहा नीतीश सरकार को उखाड़कर फेंक देंगे। जयपुर में रीट पेपर लीक मामले में भारी हंगामा, बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस से हुई नोकझोंक। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ा, वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। रीट लीक केस में बीजेपी की सीबीआई जांच की मांग। शाहजहांपुर में वोटिंग के बाद हिंसा मामले में एक्शन, विधायक रोशन लाल वर्मा के खिलाफ एफआईआर, दोनों बेटों के खिलाफ अपहरण, हत्या की कोशिश का केस हुआ दर्ज। शाहजहांपुर में चुनावी हिंसा पर बढ़ा बवाल, फायरिंग में एक युवक की हुई मौत। शाहजहांपुर में एसएचओ समेत 4 कांस्टेबल लाइन हाजिर, हालात को काबू में करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रक में मीट मिलने पर हंगामा, ट्रक ड्राइवर की पिटाई के बाद बढ़ा बवाल, सड़क पर जमकर हुई झड़प। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बुर्का पहने विदेशी महिला का हंगामा, टैक्सी ड्राइवर पर चाकू से किया हमला। मौके पर पहुंची पुलिस से भी महिला की बदसलूकी, महिला पुलिस के साथ की हाथापाई, पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया। यूपी में तीसरे चरण के लिए सियासी दलों का धुआंधार प्रचार, कानपुर में अमित शाह का रोड शो, बीजेपी समर्थकों की भारी भीड़। कानपुर में अमित शाह का जोरदार स्वागत, लोगों ने की फूलों की बारिश, अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगा समर्थन। यूपी के औरैया में अमित शाह ने की रैली, कहा यूपी को माफिया राज से मुक्ति मिली, यूपी से माफियाओं का पलायन। अमित शाह बोले अखिलेश सरकार में बनते थे कट्टे और छर्रे, अब यूपी में बने गोले पाकिस्तान पर बरस रहे हैं। मैनपुरी में भी अमित शाह की जनसभा, बोले बीजेपी ने यूपी का विकास किया, सबको फ्री में लग रही है वैक्सीन। यूपी में सीएम योगी का भी चुनाव प्रचार, कासगंज में की जनसभा, कहा बीजेपी जो कहती है वो करती है। सीएम योगी ने कहा यूपी में अब पलायन नहीं होता, एक बार फिर बीजेपी की प्रचंड बहुमत से बनेगी सरकार। सीएम योगी बोले बीजेपी सरकार में 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, अब प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा निकलती है। फिरोजाबाद में भी सीएम योगी की रैली, कहा यूपी में अब कानून का राज, महीने में 2 बार मिल रहा है राशन। रायबरेली से अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला, कहा दोबारा सरकार बनी तो 200 रुपए लीटर बिकेगा पेट्रोल। अखिलेश यादव ने कहा बिजली के बिल से जनता को लगता है करंट, बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था खराब। पंजाब चुनाव के लिए दिग्गजों ने कसी कमर, पटियाला में राहुल गांधी की रैली, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को एक बताया। राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर पर बड़ा हमला किया, कहा जिस दिन मुझे पता चला कि बीजेपी और अमरिंदर एक, उस दिन पार्टी से निकाल दिया। पंजाब के रूपनगर में प्रियंका गांधी का डोर टू डोर कैंपेन, ट्रैक्टर पर बैठकर किया चुनाव प्रचार, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। पंजाब के बठिंडा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा, कहा पंजाब के किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई है। फरीदकोट में राजनाथ सिंह की रैली, कहा आपस में ही लड़ रहे हैं कांग्रेस नेता, पंजाब सरकार से किसान नाखुश। पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी लगाया जोर, लुधियाना में अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पंजाब की सुरक्षा का उठाया मुद्दा। अरविंद केजरीवाल ने कहा पंजाब में बॉर्डर पार से आ रहा है नशा, सरकार आई तो पंजाब की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। केजरीवाल बोले आपके केंद्र से मतभेद, लेकिन सुरक्षा पर राजनीति नहीं, पीएम की सुरक्षा को लेकर गंदी राजनीति हुई। लुधियाना में अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो, समर्थकों का उमड़ा सैलाब, आप प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। पंजाब के लिए अकाली दल और बीएसपी ने जारी किया साझा घोषणा पत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस, कहा कांशी राम के नाम पर बनाई जाएगी मेडिकल यूनिवर्सिटी। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार का इस्तीफा, सोनिया गांधी ने लिखा खत, बोले अपने सम्मान के लिए फैसला लिया। वाराणसी में राजभर के साथ बदसलूकी मामले में एक्शन, अज्ञात वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, राजभर के खिलाफ कचहरी परिसर में नारेबाजी हुई। वाराणसी में बदसलूकी को लेकर एसबी-एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूछा सिर्फ 3 लोगों की अनुमति तो सैकड़ों लोग कैसे पहुंचे, डीएम और कलेक्टर को हटाने की मांग की। ओपी राजभर बोले मेरी हत्या भी हो जाएगी तब भी आंदोलन नहीं रुकेगा, मैंने हजारों ओपी राजभर पैदा किए, चुनाव आयोग से मांगी सुरक्षा।
यूपी के मैनपुरी में एसपी सिंह बघेल से बदसलूकी, एसपी कार्यकर्ताओं पर गाड़ी से झंडा खींचने का आरोप लगा, वीडियो वायरल हुआ। यूपी में अपराधियों को कैबिनेट मंत्री मोती सिंह की चेतावनी, प्रतापगढ़ में कहा मुकदमा लिखाने के बाद शांत कर देंगे गुंडों की गर्मी, सोशल मीडिया पर बयान वायरल। निषाद पार्टी से टिकट कटने के बाद प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे विजय मिश्रा, पार्टी अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद ने किया ऐलान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दावा, फिर वापसी कर रही है बीजेपी सरकार, उज्जवल उत्तराखंड के लिए करेंगे काम। मणिपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से प्रियंका गांधी ने की बातचीत, दिल्ली में कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू यादव दोषी करार, सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाया है फैसला। 21 फरवरी को लालू को सुनाई जाएगी सजा, 139 करोड़ की अवैध निकासी का मामला है। लालू यादव को दोषी करार देने पर बोले चिराग पासवान, न्यायालय के फैसले का करना होगा पालन। पटना में लालू यादव के घर के बाहर जमा हुए समर्थक, लालू के समर्थन में नारेबाजी की, दोषी पाए जाने पर मायूसी। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले पर सुनवाई जारी, छात्राओं के वकील की दलील, हिजाब नहीं पहनने जैसा कोई कानून नहीं। कर्नाटक के तुमकुर में हिजाब को लेकर हंगामा हुआ, स्कूल में हिजाब पहने छात्राओं को रोकने पर भड़के लोग, स्कूल प्रशासन के साथ नोकझोंक हुई। यूपी में भी हिजाब को लेकर जारी है घमासान, अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय में छात्रों ने डॉक्टर को सौंपा ज्ञापन, भगवा गमछे के साथ क्लास में बैठकर नारेबाजी। एमपी की दतिया में पीजी कॉलेज में बुर्का समेत धार्मिक वस्त्रों पर लगा प्रतिबंध, 2 छात्राओं के हिजाब पहनकर कॉलेज जाने पर हंगामा हुआ था। आगरा में ताजमहल के पास हिंदुवादी संगठन का प्रदर्शन, भगवा वस्त्र पहनकर घुसने की कोशिश, पुलिस ने रास्ते में रोका। झारखंड के हजारीबाग हत्याकांड मामले में अब सांप्रदायिक रंग, पीड़ित परिवार से मिले बीजेपी के पूर्व सीएम रघुवर दास, कहा हेमंत सरकार में जिहादियों के हौसले बढ़े हैं। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के घर पर छापा, ईडी की टीम ने मारी रेड, घर पर लोगों से पूछताछ। मुंबई में ईडी ने दाऊद से कनेक्शन रखने वालों पर कसा शिकंजा, 10 जगहों पर मारा छापा, एनआईए ने 7 लोगों के खिलाफ दर्ज की है एफआईआर। हसीना पारकर के घर पर ईडी की रेड को लेकर बोले बीजेपी नेता किरीट सोमैया, विदेशी फंडिंग की जताई आशंका। एमपी में ओबीसी आरक्षण पर सियासत जारी, ओबीसी संगठनों ने किया कमलनाथ का सम्मान, मंत्री विश्वास सारंग ने ली चुटकी, कहा खुद पैसा देकर मरवा रहे हैं सम्मान। रूस और यूक्रेन की तनातनी के बीच भारत का अलर्ट, यूक्रेन में रहने वाले इंडियन को वतन वापसी के निर्देश। यूक्रेन से तनातनी के बीच रूस का बड़ा दावा, कहा बॉर्डर से सैनिकों को वापस बेस पर बुलाया गया, सैनिकों की वापसी का वीडियो जारी किया। रूस के दावे के बीच अमेरिका ने यूक्रेन बॉर्डर की जारी की सैटेलाइट तस्वीर, बॉर्डर पर सैनिकों का जमावड़ा, सीमा पर कई हेलीकॉप्टर्स भी नजर आए। यूक्रेन के राष्ट्रपति की फेसबुक पोस्ट ने मचाई हलचल, लिखा 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करेगा रूस। चिली में नया प्रवासी कानून हुआ लागू, अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए उठाया कदम। चिली में नया प्रवासी कानून लागू होने के बाद बॉर्डर पर अराजकता जैसा माहौल, चिली ने दर्जनों लोगों को बोलीविया वापस भेजा। कनाडा के ट्रक ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन जारी, ओटावा में ट्रक ड्राइवर्स का आंदोलन और तेज हुआ, कनाडा में 50 सालों में पहली बार इमरजेंसी एक्ट लागू हुआ। देश में कोरोना केस में कमी आई है, 24 घंटे में कोरोना के 27,409 मरीज मिले, 347 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में भी कोरोना के केस कम हुए हैं, 1966 नए मरीज मिले, 12 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के 586 नए मरीज मिले, 4 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 1233 मरीज मिले, एक दिन में एक शख्स की मौत। मध्य प्रदेश में कम हुए कोरोना के केस, पिछले 24 घंटे में मिले 1700 मरीज, 4 लोगों की मौत। केरल में कोरोना से ज्यादा राहत नहीं, 24 घंटे में 8,928 मरीज मिले, 117 लोगों की गई जान। असम में कोरोना केस कम होने के बाद सरकार का फैसला, कोरोना को लेकर सख्ती में ढील, राहगीरों को मिली राहत। राजस्थान में भी कोरोना के 1,102 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 320 मरीज मिले, कोरोना से 23 लोगों की मौत। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बेंगलुरु में कोविड वार्ड का किया उद्घाटन, अस्पताल में 100 कोविड बेड आईसीयू से लेस। जम्मू में आतंकवाद की नापाक साजिश का पर्दाफाश हुआ, एलओसी पर पाकिस्तान की स्टैंप लगी, AK-47 समेत 2 पिस्टल बरामद, जंगल में छिपा कर रखे थे हथियार। केरल में सोने की तस्करी का मामला, कोच्चि में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश की ईडी के सामने पेशी हुई। राजस्थान के उदयपुर में फ्लैट में फंसी मां बेटी, स्काई क्रेन की मदद से 2 घंटे बाद किया गया रेस्क्यू। फ्लैट के रूम का लॉक खराब होने पर फंसे मां बेटी, पड़ोसियों में बचा हड़कंप, रेस्क्यू के बाद परिवार ने ली अंतिम सांस।